मैडम 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 दे आई कमिंग। हाय साजन भैया, कैसे हो? ये बंटी, ये क्या पहन रखा है लड़कियों के कपड़े? वो हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं ना, एक फैंसी ड्रेस वाली। ये मेरा दोस्त है चिंटू। भैया नमस्ते, गुंडा बनाओ। लग रहे हो। थैंक यू भैया। चल चल चलते हैं, प्रीति आ गई होगी। प्रीति मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। अरे तू तो बहुत कुछ कर रही है, वो कमबख्त दामाद का बच्चा ही कुछ नहीं कर रहा। उसी बात को लेकर तो परेशान हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिससे संजू कुछ करे। कश्मीरा, तू एक काम कर, तू ना दोबारा हनीमून पे चली जा। हनीमून पे चली जाऊँ? हाँ, जब उसे महसूस होगा कि वो हनीमून पे आया है तो उसके अंदर एक नया जोश जागेगा। अगर इससे बात बनती है तो ये भी कर लेती हूँ। छेदी जी का फोन है। हेलो। हाय ब्यूटीफुल लेडी, हाउ आर यू? हुजूर का करम है हुजूर। एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहिए ना, जो भी आपके दिल में है कह दीजिए। दरअसल कल मेरा जन्मदिन है। हाय राम, कल आपका जन्मदिन है? कितने के हो रहे हैं? हाँ ओ स्वीट 18 का, आपसे सिर्फ 1 साल बड़ा। शरारती कहीं के। वो तो मैं हूँ। अच्छा सुनिए, आपसे एक गुजारिश थी। हुक्म कीजिए हुजूर। दरअसल बात यह है कि मैं अपना जन्मदिन कल आपके घर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी खुशनसीबी है हुजूर। मैं कल सारी तैयारियां करके रखूंगी। आई लव। ओके बाय। साथ में चले हनीमून? ठीक है। यार मम्मी कुछ तो शर्म करो यार। मैं अपनी बात करती हूँ, ये अपनी बात लेके बैठ जाती है। मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ खिलौनी। साले तू आत्महत्या करेगा? मैं सच कह रहा हूँ खिलौनी, मैंने पूरा मन बना लिया है आत्महत्या करने का। क्या बात कर रहा है बे? सचमुच आत्महत्या करेगा? ऐसा कह सकते हैं। पर क्यों? क्यों क्या यार, तुझे पता तो है क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। एक तरफ मैडम है जो अपने बच्चे के लिए मुझसे हक मांग रही है। अगर मैंने उन्हें हक दे दिया तो कश्मीरा मुझे गोली मार देगी, और अगर मैंने हक नहीं दिया तो छेदी मुझे गोली मार देगा। और मुझे गोली खा के नहीं मरना है यार खिलौनी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद ही आत्महत्या कर लूंगा यार। पर कैसे मरेगा तू? सिंपल है, सिंपल, मैं फांसी लगा लूंगा। अरे यार, फांसी लगाएगा तो तेरा दम घुटेगा बेटा, छटपटाएगा तू। हाँ ये भी है यार बात तो। फिर दम तो घुटता है फांसी लगाने में। तो मैं किसी ऊंची सी बिल्डिंग पे जाके छलांग लगा दूंगा।
अरे यार इसमें भी रिस्क है। सोच, बिल्डिंग से छलांग लगाई और गलती से तू बच गया, हैं? हड्डियों का तो चूरमा बन जाएगा, सारी जिंदगी बेटा बिस्तर में ही पड़े रहोगे। तो मैं कैसे करूं यार, कैसे मरूं मैं फिर? ले, मरने के लिए इससे बेहतर जहर और कहीं नहीं मिलेगा बेटा, मार्केट में नहीं आए हैं। आज ही दुकान से लेके आया हूं चूहा मारने के लिए, लेकिन तुझ पे ट्राई कर लेता हूं। जैसे ही तू पिएगा तो तुझे लगेगा कि तू रेड वाइन पी रहा है। पीने के बाद नशा छाएगा, फिर नींद आएगी और नींद के दौरान कब तू ऊपर निकल जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। तो वेरी सिंपल। थैंक यू यार किलोनी, थैंक यू यार। क्या कमीना, चले तू दोस्त को जहर दे रहा है तू। थैंक यू यार, थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chedi ji. Happy birthday to you. Happy birthday Papa. I love you. Many many happy returns of the day. आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आप हमेशा ही ऐसे जवान और नॉटी बने रहे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही जवान और नॉटी बना रहूंगा। केक पापा, केक खिलाइए सबको। यस बेटा, यस। Yes. I'm sorry. First you. कश्मीरा बेटा, आप भी। आपको जन्मदिन की बधाई हो सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर साजन कहीं नजर नहीं आ रहे, वेयर इज ही? पहले केक खा लूं। अरे मैडम जी, पता नहीं जीजा अंदर ही वो बेडरूम में छुप के क्यों बैठा सा है। अरे बेडरूम में क्यों छुप के बैठे हैं? बुलाइए उन्हें। बस मैडम जी, मैं जीजा को अभी घसीट कर लाता हूँ। ओके। जीजा, अरे ओ जीजा। संजना, इस आदमी से तो मैं परेशान हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं संजू को क्या हो गया। एक तो ठीक से बात नहीं करते और पता नहीं क्यों खींचे खींचे से रहते हैं। अरे जीजा आजा, तू दुल्हन की तरह शर्मा के क्यों छुप रहा है? आजा, छोड़ मुझे। बुड़का भर लिया यार, ये फिर मेरी आंखों के सामने आ गया। ओके पापा, calm down, please calm down. क्या हुआ मिस्टर साजन, आप अंदर छिपे हुए क्यों थे? वो मैडम मैं मैं क्या कर रहे हैं आप मिस्टर साजन? आपने come here, come. आपने अब तक ये बात कश्मीरा को नहीं बताई। मैडम मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। अभी मैं उसको आराम से बताऊंगा, वो सदमा सहन नहीं कर पाएगी। क्या हुआ? क्या बताएंगे आप? हाँ, क्या बताएंगे? बच्चा 2-4 साल का हो जाएगा तब उसको सब बता दूंगा थोड़ा। No way, मिस्टर साजन, no way. क्या नो वे? आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ मत बोलिए, यहाँ पे मत, बवाल हो जाएगा। You are a dead man. अरे मुझे भी तो बता, हुआ क्या है? कश्मीरा, मिस्टर साजन ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। क्या कारनामा? Well, मिस्टर साजन ने मुझे मां बनाया। देख रही कश्मीरा, तू कह रही थी कि इसमें जोश नहीं है, लेकिन इसका सारा जोश तो कहीं और ही खर्च हो रहा था। संजू, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें गिलास भर भर के दूध पिलाती थी और तुम कहीं और दही जमा के आ गए। अरे यार, मुझे कुछ भी याद नहीं है।
पूछिए रे कश्मीरा इससे कि इसे क्यों याद नहीं है। इतना बड़ा कांड करने के बाद क्या इसकी याददाश्त चली गई है? हाँ, I can explain this, आंटी। एक्चुअली हुआ यूं कि हम एक बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे थे फ्रॉम कसौली। हम गाड़ी चला रहे थे एंड अचानक हमें रास्ते में बीच में जंगल मिला और हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी बंद पड़ गई और अचानक बारिश शुरू हो गई और हम भागते भागते एक गुफा में चले गए। अब मिस्टर साजन को बहुत ठंड लग रही थी तो वो तो बेहोश हो गए और इतनी ठंड थी कि मैंने भी ब्रांडी पी ली और मैं बहक गई। मिस्टर साजन तो हमेशा ही बहके हुए रहते हैं, सो इट जस्ट हैपेंड। क्या हुआ मैडम? मैं कोई सी ग्रेड फिल्म की कहानी नहीं सुना रही हूं जो आप इतने चाव से सुन रहे हैं। मैं इस मक्कार को छोड़ूंगा नहीं। Oh God, no, no. गोली मार दूंगा इसे। मुझे मार दीजिए सर आप गोली, क्योंकि इस आदमी के साथ तो मैं एक मिनट रहना नहीं चाहती। कश्मीरा बेटा, मैं तुम्हें गोली क्यों मारूंगा? अरे मैं तो इस हरामखोर को गोली मारूंगा जिसने मेरी कुंवारी बेटी को मां बना दिया। लुक एट दिस। तू कुछ दिखा ले अब। चश्मा उतार या तू चश्मा पहन, मैं तुझे छेदी बोलूंगा। बहुत हो गया तेरा आतंक। डरा डरा के जान निकाल दिया तूने यार। कोई तरीका होता है कि नहीं? ये रख ले अपनी पिस्तौल, अपने जेब के अंदर रख ले तू। खामखा ऐसी गोली बर्बाद मत कर। हो गया बहुत। जा रहा हूं मैं इस दुनिया से खुद ही, ये जहर पी के। ये मैं अब कर ले जो कर। संजू, संजू, ये तुमने क्या किया? पापों का प्रायश्चित। संजू, ओह माय गॉड, मिस्टर साजन, आपने जहर क्यों पी लिया? हम मजाक कर रहे थे। बेटा संजना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ऐसे प्रैंक मत खेला करो, किसी दिन बहुत भारी पड़ जाएगा। देखो आपके प्रैंक के चक्कर में मेरे पति तो निकल गए ना। अरे भाभी जी, साजन कहीं नहीं गया है, वो यही है हमारे बीच। जी खिलौनी ना ठीक कह रहा से। जीजा की आत्मा ना इस घर में ही भटकेगी, मारी दादी की गैल। अबे साजन मरा नहीं है। दरअसल साजन ने जो जहर पिया है ना, वो जहर नहीं बल्कि रेड वाइन थी। क्या? हाँ, यो नहीं मरा इतनी आसानी से। फॉरेन की थी? अरे नहीं सर, यही की थी चालू छाप। और भाभी जी, मैं इस कमीने को जहर कैसे दे सकता हूँ? अबे उठ जा साजन। देखो उठ गया। मैं कहा स्वर्ग आ गया। नो मिस्टर साजन, आप जिंदा हैं और आप यहीं पर हैं। और आप बेहोश जहर के वजह से नहीं बल्कि रेड वाइन की वजह से पड़े हैं। एंड मिस्टर साजन, आई एम सॉरी, मैं कुछ मावा नहीं बनी हूं। मैं और पापा मिलके आपके साथ प्रैंक खेल रहे थे। इट वाज जस्ट अ प्रैंक मिस्टर साजन। एंड फॉर द रिकॉर्ड, उस रात गुफा में आपको गर्मी मैंने नहीं बल्कि कबीले के एक आदमी ने दी थी। हुर्रा। क्या? May I come in, madam? Yes, please, Mr. Sajan. आपने बुलाया मैडम? क्यों, मैं बुला नहीं सकती? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप तो जब चाहे तब बुला सकती हैं, और आप जब जब बुलाएंगी मैं बस दौड़ा चलाऊंगा। लेकिन अभी तो आप टूटे टांग वाले कछुए की स्पीड में आए मिस्टर साजन। सॉरी मैडम, सॉरी। वो एक्चुअली अब से ऐसा नहीं होगा। अब आप जब भी बुलाएंगी मैं दौड़ा चलाऊंगा। वैसे कुछ काम काम ही होगा। वैसे आप मुझे कोई चिड़िया उड़ तोता उड़ खेलने के लिए तो बुलाएंगी नहीं।
नो मिसेस साजन, काम तो बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। ऐसा आप कह सकते हैं। तो आप मेरे दिल की हर बात समझ जाएंगे? जी पक्का। मिस्टर साजन, जिंदगी अकेले गुजारना कितना मुश्किल है। बहुत बहुत, सबसे बड़ा दर्द यही है मैडम। थैंक गॉड मिस्टर साजन, मैं जानती थी कि आप मुझे जरूर समझेंगे। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पर मैं तो पहले से शादीशुदा हूं ना मैडम। मिस्टर साजन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने पापा की शादी आपसे क्यों कराऊं? ये तो छेदी की शादी की बात कर रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा की शादी आपकी सास के साथ हो जाए। क्या? मिस्टर साजन, आपको भी तो अपनी सास के बारे में सोचना चाहिए। वो अपनी जिंदगी अकेले क्यों काटे? मैडम, उनको दुकेले होने के लिए शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दुकेले, तिकेले, चौकेले, वो सब अकेले हो जाएगी वो। मिस्टर साजन, प्लीज मेरे होने वाले मामा के बारे में तमीज से बात कीजिए। सॉरी मैडम। एंड मिस्टर साजन, मैं अपने पापा की शादी कराना चाहती हूँ। नाउ आई हैव चेक्ड एवरीथिंग। मैंने मैट्रिमोनियल साइट्स चेक किए हैं, मैंने पेपर्स चेक किए, लेकिन वहां पे रीसेंट रिश्ते नहीं आते हैं मिस्टर साजन। इसीलिए मैंने सोचा कि पास की सोचने थोड़ी, और मुझे आपकी सांस नजर आई। मैडम, शादी ब्याह के मामलों में आस पास का नहीं, दूर दूर का सोचना चाहिए। आप नहीं चाहते कि मेरे पापा खुश रहे मिस्टर साजन? मैं उन्हें ऐसे तन्हाई में जिंदगी काटते हुए नहीं देख सकती। पर मैडम, इस उम्र में सास की शादी फिर विदाई, लोग क्या बोलेंगे मैडम? वेल, हम लोगों से ये कहेंगे कि दोनों कैरेक्टर्स के इतने क्लीन हैं कि रिश्ता जुड़ते जुड़ते वक्त लग गया। पर मैडम, अबे क्यों मना कर रहा है? सास घर से निकलेगी। तेरे लिए तो गोड़ बांटने वाली न्यूज है ना। करेक्ट, करेक्ट है, एकदम करेक्ट डिसीजन है आपका मैडम। बहुत सही, बहुत जबरदस्त प्लान है आपका। मैं आज ही सब पक्का कर देता हूँ। ये बिल्कुल सही हो गया। Really, Mr. Sargent? Wow, मेरे पापा की शादी, मेरे पास एक ब्रांड न्यू ममा आएगी मिस्टर साजन। वाओ, मैं कहता हूँ यस, हमारा कलेश खत्म। गुड इवनिंग सासू माँ, कैसी हैं आप? पाए लागू। तेरे एप्पल के टुकड़े, कह दे रहे मेरे दामाद से कि इसको देने के लिए मेरे पास कोई उधार नहीं है। माँ, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। क्या हुआ बे, मनोज क्यों रो रहा है? जब एक बेटे के सामने कोई इंसान उसकी माँ को चूना लगाने के लिए मीठी मीठी बातें करेगा तो बेटे ने रोना नहीं आवेगा के? चले चल, ऐसा कुछ नहीं है। सासू माँ, मैंने कभी आपका अच्छा नहीं सोचा ना। कितना कमीना हूं ना मैं। जीजा, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या आपको जीने का हक नहीं है? क्या आपको खुशियां पाने का हक नहीं है? क्या आपके अंदर दिल नहीं है? ओ संजू, क्या पूरी बोतल पेल के आए हो आज? बेबी, मैंने आज बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। खिलौनी ने ऊपर से पिलाई थी कि जीजा? अबे क्या यार बे, मैं क्या अपनी सासू माँ का भला भी नहीं सोच सकता हूँ क्या यार? इरिटेबल, पूछो रे मेरे दामाद से कि ऐसा कौन सा भला सोच रहा है मेरा। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ सासू माँ कि ऐसे कब तक, अरे कब तक ऐसे तना आप अपनी जिंदगी काटेंगी? आपका इस अकेलेपन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है सासू माँ, बहुत जरूरी है। मैं समझ गया, जीजा तन्ने वृद्ध आश्रम में बुड्ढों के साथ रहने के लिए भेज रहा है। तू तो गई। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी ना संजू, तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। नहीं बेबी नहीं, मैं तो सासू माँ की एक नई जिंदगी शुरू करवाना चाहता हूँ। सासू माँ, आप बताइए, आप नहीं चाहती कि आप किसी घर में जाएं, उस घर को संभालें, हाँ, वहां आपके परवाह करने वाला कोई आदमी हो जो आपको ढेर सारा प्यार दे? तेरे पंखे, घूमना बंद कर और कह दे रे मेरे दामाद से कि मुझे ऐसे ना छेड़े। हाँ, अरे मैं छेड़ नहीं रहा हूँ यार। तुम कहना क्या चाहते हो संजू? अरे यही कि क्यों ना सासू माँ की हम शादी करवा दें।
मैडम